कहानी के पिछले अंक में हमने देखा कि राधिका अपनी दोनों बेटियों को पेड़ की टहनी पर बिठा देती है। वो पानी में ही थी, तभी एक बड़ा मगरमच्छ उसके सामने आ जाता है। बच्चियां डर जाती है, चिल्लाने लगती है। राधिका भी वहां से दूर जाने की कोशिश करती है, पर मगरमच्छ भी उसका पीछा करती है। पानी का बहाव तेज था, इसलिए राधिका डूब जाती है। वो पानी की धार के साथ ही एक किनारे पर आ जाती है और वहां बेहोश पड़ी रहती है। उधर दोनों बच्चियां पानी का बहाव कम होने पर पास के ही गांव में चली जाती है। छोटी कीर्ति, दीदी माँ कहाँ होगी? क्या माँ हमारे पास वापस नहीं आएगी? यूं रोते हुए पूछती है। तब कावेरी, आएगी, माँ जरूर आएगी। नहीं आई तो हम उसे ढूंढ लेंगे कीर्ति, यूं कहती है। फिर दोनों मिलकर माँ को ढूंढने लगती है। चलते चलते उनके पैर दर्द देने लगते हैं। कीर्ति कहती है, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, यूं कहकर वो रोने लगती है। कावेरी उसे कहती है, कीर्ति तुम यहीं रुकना, मैं कुछ ले आती हूँ खाने के लिए। यूं कहकर कावेरी रास्ते पर लोगों से भीख मांगने लगती है, पर कोई उसे पैसे नहीं देता। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। उतने में उसे एक कूड़ादान दिखाई देता है। वो वहां जाकर उस कचरे में ढूंढने लगती है, शायद खाने को कुछ मिल जाए। तभी उसे रोटी का एक टुकड़ा मिलता है। वो उठा लेती है। उतने में उसे देख एक औरत, बेटा ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा कोई नहीं है? यूं पूछती है। नहीं नहीं, मेरी माँ है, यूं कावेरी उस औरत को सारी बातें बताती है। वो औरत व्यथित होकर, चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी माँ ठीक ही होगी, वो जरूर वापस आएगी, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, यूं उसे समझाती है। कावेरी उसका शुक्रिया अदा करती है। कोई बात नहीं बेटा, वैसे हमारा घर यही पास में ही है, मैं भी अकेली रहती हूँ, तुम और तुम्हारी बहन मेरे साथ रहने आ सकते हो। उस पर कावेरी कहती है, मेरी बहन को बहुत भूख लगी है, क्या हम अभी आपके घर आ सकते हैं? वो औरत भी, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों भी उस औरत के साथ उसके घर चली जाती है। वो औरत उन्हें गर्मा गर्म खाना परोसती है। वो दोनों पेट भर के खाना खाती है। वहां नदी के किनारे राधिका बेहोश पड़ी थी। एक बुजुर्ग आदमी उसे देख अपने घर ले जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। कौन हो तुम? वो आदमी पूछता है। मुझे कुछ पता नहीं, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए, राधिका कहती है। वो आदमी उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है। राधिका यूं ही लेटे लेटे सोच रही थी। अचानक वो उठ जाती है। मेरी बेटियों को बचाओ, मेरी बेटियों को बचाओ, वो चिल्लाने लगती है। वो आदमी आकर, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? यूं पूछता है। राधिका उसे सारी बातें बताती है। ये तो एक छोटा सा गांव है, तुम जो कह रही हो पता नहीं वो जगह कहाँ है, मैं नहीं जानता, वो आदमी कहता है। उसकी बातें सुनकर राधिका व्यथित हो जाती है। मेरी दोनों बेटियां न जाने कहाँ होंगी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। यूं राधिका रोने लगती है। वो आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है। वहां कावेरी कीर्ति भी मां के बारे में सोच व्यथित हो जाती है। दिन बीत रहे थे। एक दिन राधिका मन ही मन बच्चों को ढूंढने का सोचती है। चाचा जी, इतने दिन आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, अब मैं अपनी बच्चियों को ढूंढना चाहती हूँ। बहुत देर हो गई है, मुझे अब तक उन्हें ढूंढ लेना चाहिए था। मैंने यहाँ से जाने का रास्ता पता कर लिया है, मैं सावधानी से जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। वो आदमी भी, बेटा राधिका ध्यान से जाना, बेटियों को ढूंढकर यही ले आना। मैंने भी मेरी बेटी को खोया है, 16 साल की उम्र थी उसकी, इसी नदी में वो डूबकर बह गई थी।
कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने उसके लिए, पर वो नहीं मिली। मुझे तुम्हारे रूप में अपनी बेटी मिली है। मेरी बेटी का नाम सौंदर्या है। यूं कहकर वो उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाकर रोने लगता है। चाचा जी, आप दुखी मत होइए, मैं अपनी बेटियों को ढूंढकर आप ही के पास ले आऊंगी, राधिका कहती है। फिर वो अपने बेटियों को ढूंढने निकल पड़ती है। वो काफी परेशानियां उठाती है, कड़ी धूप में चलते चलते उन्हें ढूंढती है, पर उसे कहीं पर भी बच्चियों का कोई ठिकाना नहीं मिला। हे भगवान, आप ही कुछ रास्ता बताओ, मेरी बेटियां कहाँ हैं? कुछ तो पता चले। वो यूं रोती रहती है। उधर कीर्ति कावेरी भी उस औरत से, मौसी, हमारी माँ को ढूंढने में क्या आप हमारी मदद करेंगी? हम माँ को ढूंढने जा रहे हैं, आप चलेंगी हमारे साथ? यूं पूछती है। अरे पर हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? ठीक है, तुम कहती हो तो चलो कोशिश करते हैं। यूं कहकर वो तीनों भी राधिका को ढूंढने निकलती है। वो भी आसपास के गांव में ढूंढती है, पर राधिका का कोई पता नहीं चलता। वो थककर घर आ जाती है। कावेरी कहती है, कल फिर ढूंढेंगे। उधर राधिका उन्हें ढूंढते ढूंढते उसी गांव में आ जाती है। तभी वो औरत भी सब्जियां लेने बाजार जा रही थी। राधिका एक जगह बैठ, पानी पानी, प्यास लगी है, यूं हाफ रही थी। राधिका को देख वो औरत उसे पानी पिलाती है। राधिका उसका शुक्रिया अदा करती है। वो औरत पूछती है, आप कौन है? लगता है काफी दूर से आई है। तब राधिका, हाँ, मैं बहुत दूर से आई हूं, 2 दिन से भूखी हूं, कुछ खाने को मिल सकता है? यूं पूछती है। तब वो औरत, मेरा घर यहाँ पास में ही है, चलिए, यूं कहती है। वो राधिका को लेकर अपने घर जाती है। वहां कीर्ति कावेरी को देख राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बेटा, कितने दिन से ढूंढ रही हूं तुम दोनों को, तुम्हें यूं खुशहाल देखकर मेरी जान में जान आई। कावेरी और कीर्ति भी माँ से बिलखकर रोने लगती है। हम दोनों भी ठीक है माँ, मौसी ने हमारा बहुत ख्याल रखा, कावेरी कहती है। राधिका, आपने मेरी मदद की, इतने दिन से मेरी बेटियों को संभाल रही है, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, राधिका कहती है। उस पर वो औरत, हमने भी तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिली। भगवान की लीला भी कितनी अपार है जो तुम्हें यहां भेज दिया। शाम हो जाती है। बच्चियां खाना खाकर सो जाती है। राधिका दीवार पर लगी फोटो देख रही थी। ये फोटो कहीं देखी है मैंने, यूं कहती है। ये मेरी ही फोटो है, जब मैं 16 साल की थी। मेरे बाबा ने मेले में खिंचवाई थी। मेरे बाबा का नाम जगन है। हमारा गांव बहुत छोटा है, वहां एक नदी भी है। मैं हमेशा वहां खेलने जाती थी। एक दिन पैर फिसलकर मैं नदी में गिर गई, फिर बहाव के साथ इस गांव में आ गई। यहाँ जिन्होंने मुझे आसरा दिया ना, वो माँ बाबा एक्सीडेंट में मारे गए। मेरे बाबा को भी मैंने बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। वो मुझे ढूंढते ढूंढते कहीं चले गए, ऐसा गांव वालों ने बताया। राधिका ये सुनकर उसे पूछती है, क्या आपका नाम सौंदर्या है? हाँ, पर आपको कैसे पता? न जाने हमारा किस जन्म का रिश्ता है ये। आपने मेरी बेटियों को आसरा दिया और आपके बाबा ने मुझे। राधिका सौंदर्या को सारी कहानी बताती है। अच्छा, मेरे बाबा कैसे हैं? ठीक तो है ना? मुझे उनके पास ले चलिए, सौंदर्या कहती है। जरूर ले चलूंगी, राधिका बताती है। वो दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह राधिका, सौंदर्या दोनों बच्चियों को लेकर जगन के पास जाने लगती है। वहां पहुंचकर सौंदर्या अपने बाबा को देख, बाबा, यूं कहकर उनके गले लग जाती है। जगन भी रोते हुए, बेटा सौंदर्या, कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, यूं कहकर रोने लगता है। सौंदर्या भी रोते हुए सारी कहानी बताती है। राधिका अपनी बेटियों को पाकर खुश थी, तो जगन को भी उसकी बेटी सौंदर्या वापस मिली थी।
उन सभी के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। इसी तरह वो सारे खुशी खुशी रहने लगते हैं।